छोटी सी चीजें उसे करने ना तो कभी कभी दर्द हो जाता। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? करीब एक हफ्ते से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और आप लोगों के साथ ना इसीलिए वीडियोस थोड़े से देर से जा भी रहे थे और उसका रीज़न क्या था वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और हम अचानक से तो नहीं मतलब हमारा प्लान था कि हमें जाना है, तो मैं निकल गई आज आगरा और आगरा जाके मम्मी के पास जाना था और फिर आगे काम करना था। तो आपको बताती हूँ आज किस लिए मैं यहाँ आई हूँ। I wonder. इतना अच्छा लग रहा करना आ गया छोटा सा। नहीं ठीक है, कहीं कमजोर नहीं है। इसको खाना का बना रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा जाएगा कुछ राजा चाहिए तो कहीं का मम्मी हो रहा ठीक है, इतना ही होना चाहिए। खुश रहेगा। बढ़िया है, शाबाश। कैसा हो टैक्सी से? मैंने कहा टैक्सी से ही चलेंगे, यहाँ से भी वहाँ जाना रहेगा ना। हाँ डॉक्टर के यहाँ तो आराम रहता है, फिर उन्हें तो खुद ही पार्क करो, खुद ही इधर करो उधर करो। तो टैक्सी में ये रहता है ना कि आप आराम से बैठ के चले जाओ, उतर जाओ, डॉक्टर को दिखा लो, कहीं और जाना है चले जाओ। गूगल मैप में तो एक ऐसा है कि उनका वो दिखा रखा है फुल। हाँ वो गिर गई नीचे जाके गाड़ी। हाँ मैं मम्मी के पास आ गई हूँ। असल में आप लोग सोचोगे कि एकदम से क्या हो गया। करण की तबीयत सही नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो डिटेल में बता दूंगी मैं आपको फिर से कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। जस्ट अभी पहुंचे हैं। मौसम ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन मैंने तो ऊपर से स्वेटर इसलिए पहन लिया कि मैं आऊंगी तो सबसे पहले फिर डैडी मम्मी कहेंगे कि ठंड लग रही होगी, कुछ पहन के नहीं आई। और करण की पूरी फाइल वगैरह मैं ले आई हूँ, ये इसमें उसके सारे रिपोर्ट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, इसी में है। तो अभी डॉक्टर के पास जाना है, हमें दिखाना है, कंसल्ट करना है और जो भी हो मैं बता दूंगी। अभी चाय पीती हूँ और आगरा पहुंच गई हूँ मम्मी डैडी के पास। मम्मी तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने नहीं पहना? मैं तो तुम्हारे डर के मारे पहन के आई। मैं तो मम्मी के डर के मारे पहन के जब निकल गई ना तब मैंने कहा स्वेटर पहन लो, नहीं तो मम्मी करेंगी कि पहन के नहीं आई। तो तुमने कभी पहन रखा? मैं यहाँ पे ना मम्मी का मंदिर देख रही थी, बहुत ही अच्छा सा कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा सा और बड़ा अच्छा सा ना छोटा उन्होंने एक शैंडलियर समझ लीजिए बिल्कुल छोटा सा लटका रखा है, झूमर टाइप, इतना सुंदर लग रहा है। मम्मी ने ना मुझे सारी लाइट वाइट जला के दिखाई है। मैंने पूछा ये इतनी यूनिक सी चीज है कहाँ मिली? तो कह रही है कि पास में ही खुली है, यहीं पर एक छोड़ो, अपने घर से ही बनाता है। दिखाओ तुम दिखाओ, आ जाओ इधर। खुद ही अपने घर पे बनाता है, वो अपने हाथ से बनाया हुआ उसने। ये अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, ये सब बनाता है वो। वो देता है उसे। और यहाँ ना वही वाली माँ दुर्गा रखी हुई है जो मथुरा से मैंने ली थी ना मम्मी के लिए, बहुत सुंदर मम्मी ने कर रखी है और वो अच्छी लग रही है। और अगर आप मथुरा आते हो ना तो मथुरा में पीतल का बाड़ा है, वहाँ पे जो द्वारकाधीश महाराज का मंदिर है वहाँ पे है। तो वहाँ जो मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं देवी देवताओं के, वहाँ आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आप ये मत बताना कि हम बाहर से आई हैं, बोलना कि हम मथुरा के हैं। तो रेट देखो हर जगह ऐसे ही होता है ना, अच्छे मिल जाते हैं। तो बहुत सुंदर लग रही है, दिखाती हूँ आपको पास से। मंदिर बिल्कुल मम्मी ने साफ सुथरा कर रखा है। हाँ मम्मी ने यही ना एक छोटा सा भगवान जी के सोने का बना रखा है, देखो ये कितना सुंदर है। और इसके अंदर उनके पूरे जो है ना गरम रख रखे हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम चीजें बहुत बड़ी बड़ी करके भगवान की सेवा करते हैं, छोटी सी चीजों से भी देखो कितनी अच्छी मम्मी सेवा करती है। लड्डू गोपाल गरम कपड़ों में बैठे हुए हैं। आपको माँ दुर्गा दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना माँ दुर्गा। अच्छा सा लहंगा पहना रखा है मम्मी ने, बहुत सुंदर है। जय हो माँ भगवती दुर्गा की। और ये देखो ये मम्मी ने छोटा सा लटका रखा है, अच्छा लग रहा है। जल रही ना लाइट तो नहीं दिखाई दे रहा। मम्मी अंदर वाली लाइट बंद करना। हाँ देखो अच्छा है ना, कितना अच्छा लग रहा है।
और ये देखो वही है ना जो मैंने बनाए थे, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत मुलायम है ये यहाँ मम्मी के पास है। और यहीं पे मंदिर है, देखो ये वाला रूम मम्मी ने बहुत अच्छा कर रखा है। ये सारे ना एक के ऊपर एक मैट्रेस करके एक छोटी सी दीवान टाइप बना रखा है। हाँ कभी अपना करते हो अपना कुछ, हाँ यहाँ बैठ लो भगवान जी के पास, अगर पाठ करने ना तो कभी कभी दर्द हो जाता है पैरों में नीचे बैठे बैठे, तो यहाँ बैठ के कर लो। मम्मी ने ना वूलन बेडशीट बिछा ली है ना, एक यहाँ पे भी वूलन बिछ गई है भैया। तुम्ही से सीखा है। मेरे से क्यों सीखा है, तुम्हें खुद आता है। हमने तुमसे सीखा है, तुमने हमसे सीखा है। हमने सीखा है। मम्मी पहले भी घर की बहुत डस्टिंग वस्टिंग करके साफ सुथरा बिल्कुल रखती थी। यहाँ डैडी का सब मेडिसिन वगैरह रखी रहती हैं। हाँ चलो अब हम भी बैठ रहे हैं। हाँ मैंने चाय बनवाई है अपने लिए और विमला दी से। ये फोल्डर है इस तरीके के, तो घर में ना सबके बने हुए हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, डॉक्टर के रिपोर्ट्स होती हैं, वो इस तरीके से इन फोल्डर्स में लगी रहती हैं। तो कुछ भी नोट करके रखना होता है तो साइड में नोट पैड लगा रखा है, तो किस डॉक्टर ने क्या बोला था क्या नहीं था, तो इधर नोट पैड पे मैं लिखती रहती हूँ। और इधर सारी रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन डेट के हिसाब से रहते हैं, जैसे जो टेस्ट कराए तो वो किस डेट को कराए थे वो सब रहता है। तो ऐसे ना सबकी फाइल्स बनी हुई हैं, तो कहीं में भी जिसको दिखाना होता है या क्या रहा तो वो सब इसमें आ जाता है। या आजकल तो स्टोर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं, तो अपने प्रिस्क्रिप्शन हुए, डॉक्टर के जो भी होते हैं और जो रिपोर्ट्स हुई उनको हमेशा अपना रखना चाहिए। तो ये ऐसे बना रखी है मैंने। अब मैं चाय पी लूँगी। How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? करण को हम दिखा के आ गए थे और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं, कुछ चीजें बताई हैं और हमें दोबारा बुलाया है। तो अब टाइम हो रहा है 3 o'clock और मैं जा रही हूँ करण के टेस्ट कराने एक दूसरी पैथोलॉजी पे, और फिर मैं वापस मथुरा निकल जाऊंगी। तो मम्मी डैडी के पास आ गए थे, अभी हम चाय वाय पी ली थी, मामा जी के संग हम गए थे दिखाने के लिए जो है करण को, और अब निकल रहे हैं। ठीक है, और फिर हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। तो बस मैंने ये आप लोगों को, क्योंकि मैं अपडेट दे रही हूँ इसलिए मैंने ये बनाया, और अब मैं निकल रही हूँ वापस। 3 बज रहे हैं। ठीक हो जाएगा। हाँ सब निकल ठीक है मम्मी। मम्मी ने फ्रूट्स वगैरह मेरे बांध के रख रखे हैं सब, और करण को ग्लूकोज वगैरह देना था तो वो साथ में रहता है, तो अभी वो रख लूंगी मैं और निकल रहे हैं। ठीक है मम्मी? ठीक है रेडी। ध्यान रखना करण का। हाँ शान को प्यार करना खूब। ठीक है। ठीक है मम्मी, बाय बाय। बाय बाय। मैं वापस लौट आई हूँ घर मथुरा, और मैं दिन में गई थी करण को दिखाने के लिए, तो पूरा तो आपने देख लिया वीडियो। बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ, और उसका रीज़न ये होता है कि वो इतनी जल्दी होती है हर चीज़ की ना, एकदम टाइम हमारे पास कम होता है और उसी में हमें सारे काम करके मतलब वापस लौटना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि करण की ना तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, और थोड़ा सा उसका हिंट मैंने अपने ब्लॉग्स में आपको दिया ही था। दिवाली के आसपास से ही थोड़ी सी उसकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं जितना मैं समझ पाई हूँ वो बता दूं। उसका पूरा जो चल रहा था, उसका इलाज वगैरह भी प्रॉपर चल रहा था। हुआ क्या था, करण को ना हल्का सा पीलापन मुझे दिखाई देना स्टार्ट हुआ था उसकी बॉडी पे। तो उसकी जो आंखें थी वो मुझे बहुत थकी थकी दिखाई देती थी, और उसका वेट लॉस हो रहा था। एक दिन आपको पता है ना, मैं दिवाली की तैयारी कर रही थी, तो मैंने अपने घर मतलब छत वगैरह को मैंने थोड़ा सा सेट किया था, और अपने घर के बगल का जो मेरा प्लॉट है उसकी मैं क्लीनिंग करवा रही थी, सफाई। तो मैंने ट्रैक्टर वगैरह बुलवाया हुआ था, उससे सफाई हो रही थी। तो करण बाहर आया, तब जब धूप में मैंने उसको देखा तो मुझे उसकी आंखों में पीलापन दिखाई दिया। टेस्ट कराया तो थोड़ा सा जो मतलब जॉन्डिस होता है उसका थोड़ा सा इफेक्ट था, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी वो सारी चीजें। उसकी मेडिसिन चलनी स्टार्ट हुई, और जब उसकी मेडिसिन चल रही थी उस टाइम पे तो उसके सारे जितने भी चीज़ें होती हैं वो उसके खाने पीने की सबका मैंने बहुत अच्छा ध्यान भी रखा। और उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम पे उसे हल्की हल्की खुजली स्टार्ट हुई। अगर वो खुजली ऐसी होती कि वो मतलब सबको एक दूसरे को लगती, अगर थोड़ी सी भी ऐसी होती, उसमें कोई चीज़ ऐसी होती कि खुजली नॉर्मली लग जाती है, तो हमने ना डॉक्टर को दिखाया।
उससे पहले क्या हुआ था, थोड़ी थोड़ी शानों को भी होती थी, जैसे ड्राइनेस हो जाती है, जब बॉडी ड्राई हो जाती है स्किन, तो उसमें हल्का सा आप खुजाओ तो आपको चलने लगती ना, सिंपल थी वो। करण को एक डॉक्टर को दिखाया, स्किन वाले को नहीं सही हुई, फिर दूसरे को दिखाया, और साथ के साथ उसका जो अपना हल्का सा जो जॉन्डिस वाला इफेक्ट आया था उसके ऊपर, उसका भी इलाज चल रहा था। एक्चुअली इसे जॉन्डिस नहीं कहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स इसमें नहीं बोल रही हूँ, जल्दी से समझा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ, क्योंकि वो जैसे ही मेडिसिन छोड़ता है उसकी सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ होने लगती हैं, उसे थकान होने लगती है। और मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हमने उसका थायराइड कराया, वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकला, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ निकला, और उसके बाद हमने उसके जो भी टेस्ट कराए उसमें थोड़ा थोड़ा जो है हायर साइड पे है, हीमोग्लोबिन उसका हायर साइड पे है। तो हमने उसको यहाँ के डॉक्टर से दिखाया, फिर मामा जी जो है मेरे, वो आगरा में वो डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने वहाँ बुला लिया, वहाँ भी हमने आगरा में चेकअप्स वगैरह इसके कराए, तो डॉक्टर ने दोबारा से सारी टेस्ट करवाए हैं, और अब उसका फ्राइडे को हमें एक अल्ट्रासाउंड करा के उन्हीं से दोबारा मिलना है, आगरा में ही, उन्हीं जिस डॉक्टर को हमने दिखाया है। तो मेरे थोड़े से जैसे होंगे ना वीडियोस जो बनेंगे, वो मैं इसी चीज़ को दिमाग में रख के बना पाऊंगी कि मैं कितना फ्री हूँ, क्योंकि मुझे करण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब खाने पीने का ध्यान देना है, उसी से ही वो सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे शानू है, उसको भी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे उसको भी इस बार लेके आना है, उसका काफ़ी सारा सामान होता है। तो मेरा जो ये वीक अब आने वाला है ना, ये काफ़ी बिजी रहने वाला है ये वीक, तो मेरी दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा होगी, तो शायद मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं आए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत रेगुलर नहीं रह पाऊंगी, और घर में कोई भी चीज़ होती है जो कि नॉर्मल से हटके होती है, तो उसको हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम हमारे तो ठाकुर जी हैं, देखो बिहारी जी हैं, वो सब सही कर देंगे। और एक चीज़ और बताऊं, 6 तारीख को ना बिहारी जी का जन्मदिन है, मतलब उनका एक तरीके से वो उस दिन प्रकट हुए थे, तो उस दिन मुझे बिहारी जी मुझे ज़रूर जाना था, लेकिन 6 तारीख को ही मुझे जाना है करण को दोबारा से दिखाने के लिए आगरा, तो मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। और मुझे उनके भोग वगैरह की मैंने लगभग मतलब ये सोच लिया था कि मैं बनाना है, मुझे कैसे बनाना है, मैंने सामान भी ला के रख दिया था। लेकिन जो चीज़ सबसे टॉप होती है प्रायोरिटी में, हम उसी को लेके चलते हैं। देखो कितने गाने बजानों की आवाज़ आ रही है ना, बारात निकल रही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं खुश हूँ। हाँ, थोड़ी सी चीज़, जब बच्चा हमारा परेशान होता है तो हमें दिक्कत होती है, और करण इतना सीधा शांत और कूल बच्चा है, जिसे गुस्सा नहीं आता, जिसकी मतलब वो बहुत अच्छा है। और तो वो थोड़ा शांत है, अपनी बातें बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें बताता है। और इत्तेफाक से इसी टाइम पे अमर भी काफ़ी बिजी हैं, तो मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। बट थोड़ा सा मुझे बहुत सारी चीज़ों में मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से टाइम निकाल के मैं इधर करण को थोड़ा सा ये और देख लूँ। और लेकिन हाँ, सब चीज़ें हमें पैरेलल चलानी पड़ती हैं हमेशा। मेरा तो पूरा भरोसा अपने लड्डू गोपाल पर है, वो जो भी करते हैं सब सही करते हैं, सब उनके हाथ में, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं, और जो भी होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो मेरी जो उलझन होती है, जो मेरे दिमाग में चलता है, वो मैं अपने आप लोगों से, मतलब आप सब मेरे दोस्त हो, मुझे एडवाइस करते हो, तो आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। और अगर आप लोग इसमें कोई बहुत अच्छी जगह आप चाहते हो कि मैं उसको दिखाऊं, तो आप मुझे दिल्ली में बता सकते हो कि मैं कहाँ पे उसे दिखाऊं जो सबसे बेस्ट रहेगा। हालांकि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार पूरी तरीके से उसका मैं उसे चाहती हूँ कि डॉक्टर उसका फुल चेकअप कर ले, और अगर कुछ है तो बता दें, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी हो तो एक बार दिखा लेना चाहिए अच्छी जगह, चाहे छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो। तो अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताना। और आप लोग ना मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड करते हो, मतलब लगता ही नहीं कि हम वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। आप इतने अच्छा मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का ना, इतना मोटिवेशन आप लोग दे देते हो ना कि देखो ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जो मेरे संग जुड़े हुए हैं, वो सब मेरे साथ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम किसी जगह पे अकेले पड़ गए। मैं एक सवाल पूछती हूँ और आप लोग मुझे उसके हजारों सजेशन मेरे पास आ जाते हैं। तो बताओ मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा जिसके साथ इतने सारे और इतने बढ़िया लोग जुड़े हुए हैं। तो
थैंक यू। अरे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना पसंद नहीं है, फॉर्मल बातें करना भी पसंद नहीं कि मैं थैंक यू बोलूँ आप लोगों को। तो मेरी जो भावनाएं हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँच ही रही होंगी। तो दोस्तों जैसी भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्लिप कहाँ लगाऊंगी और इसके बाद वीडियो में मैं क्या डालूंगी, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, आप लोग जैसा भी मुझे एडवाइस करना चाहो ज़रूर एडवाइस करना। और ठीक है, फिर मिलेंगे। वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे आप लोगों के संग मैं जुड़ती जाऊंगी, मतलब जुड़ी रहूंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई किसी चीज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।